क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में हिंदी का एक प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे जो कि पार्ट 3 का है, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। तो इस अध्याय का जो प्रश्न है वो इस तरह का है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए कि इस प्रश्न का अर्थ क्या निकल रहा है। तो ताकत शब्द का अर्थ आप सबसे पहले समझिए। ताकत से शासित का मतलब है जहाँ लोगों को डर, सेना या हथियारों के बल पर नियंत्रित किया जाता था। समझ से अनुशासित का अर्थ आपका रहेगा जहाँ लोग बिना डर के अपनी समझ और नियमों का पालन करके अनुशासन बनाए रखते हैं। जो पूरा प्रश्न है इसका अर्थ आपका निकलता है कि पुरातत्व में ऐसी कौन सी बातें मिली जिनसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में लोग डर या ताकत से नहीं बल्कि अपनी समझ और अनुशासन से रहते थे। तो एक बार आंसर पढ़ेंगे फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। आंसर रहेगा सिंधु सभ्यता में सर्वत्र कला का साम्राज्य दिखाई देता है। कहीं पर भी ताकत व प्रभुता के प्रतीक चिन्ह नहीं पाए गए हैं। किसी भी चित्रावली में राजा अथवा बल शक्तिशाली व्यक्ति की चाटुकारिता या पूजा करते लोग नहीं दिखाए गए। यहाँ औजार तो मिले पर हथियार नहीं। जो भी चिन्ह मिले उनसे यही ज्ञात होता है कि यह समाज किसी राजशक्ति की ताकत से अनुशासित नहीं था बल्कि स्वसमझ से अनुशासित था। तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर है वो किस तरह का है कि पुरातात्विदों ने सिंधु सभ्यता की खुदाई की थी तो उन्हें कई महत्वपूर्ण चीजें मिली। सबसे पहले उन्होंने देखा कि वहाँ कला का बहुत विकास था। इसका मतलब है कि लोग सुंदर वस्तुएं बनाते थे और रचनात्मक थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ कभी भी ऐसा प्रमाण नहीं मिले जिनसे यहाँ लगे कि कोई राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। किसी चित्र में राजा की वीरता या शक्ति का प्रदर्शन नहीं मिला और ना ही किसी चित्र में लोग राजा की पूजा करते हुए मिले। खुदाई में औजार तो मिले लेकिन युद्ध के हथियार बहुत कम या फिर नहीं मिले, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो इन सब बातों से इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वहाँ का समाज लोगों को डराकर नहीं चलाया जाता था। लोग स्वयं नियम का जो पालन है वो करते थे। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता ताकत से नहीं बल्कि समझ और अनुशासन से प्रचलित थी। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से समझाने का। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें।